हेलो एवरीवन, कैसे हैं। ओ भाई, चारों तरफ कितना अंधेरा हो गया है। मैं कौन? अरे मैं एटीएम। मैं हूँ एटीएम और मेरा काम है हर जगह पेमेंट करना। तो जी हाँ, इस समय मैं एटीएम हूँ अपने घर वालों की और उनका ना सामान पानी मुझे ख़रीदना है। अंधेरा जो ये हो रहा है चारों तरफ, जानते हैं हमने ना धर के आतंक काटा। जितना लोग सच्चाई बता रहे थे हमारे बारे में, हम भाई बहुत सारा झूठ, फ्रॉड, फर्जीवाड़ा, धमकी, जलनखोरी करते रहते हैं ना, तो वो निकलता रहता है। और वो ना कुछ कुकर मुत्ते जैसा चैनल उगाए हैं। तो जी वो भाई क्या कहते हैं ना, हम उनको कुकर मुत्ते समझते हैं, बहुत नीच समझते हैं, बहुत तुच्छ समझते हैं, क्योंकि हम हैं एटीएम। और हम किस पे खड़े हैं? हम झूठ पे खड़े हैं, फरेब पे खड़े हैं, मक्कारी पे खड़े हैं, लाचारी पे खड़े हैं, फ्रॉड पे खड़े हैं। इतना लोगन का फ्रॉड बनाते हैं, बन भी जाते हैं। वो लोग हमें ना भोला भाला सीधा साधा समझते हैं। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? तो आज हम जा रहे हैं ग्रॉसरी शॉपिंग। आपको पता है कि जब मैं बहुत ज़्यादा दुखी होती हूँ तो क्या होता है भाई? होता है ना, मुझे टॉनिक चाहिए। जैसे कुछ लोग होते हैं टेंशन में होते हैं, है ना, तो उनको चाय चाहिए होती है, कुछ को कॉफ़ी चाहिए होती है, कुछ को ना फ़ोन से चुगली करना होता है। और मुझे ना ग्रॉसरी शॉपिंग बहुत पसंद है। तो अगर मैं वो कर लेती हूँ, चाहे ज़िंदगानी में कितना भी बड़ा टेंशन हो, है ना, तो वो ख़त्म हो जाता है। तो आज मैं अपने पैसों का सत्यानाश करूँगी और ग्रॉसरी ख़रीदूँगी, सबको खिलाऊँगी। और आज मैं बहुत सारा ब्रांडेड सामान लाऊंगी, वहाँ पर वीडियो भी बनाऊंगी, क्योंकि ना वीडियो बनाऊंगी तो थोड़ा कुछ अलग कंटेंट देख पाओगे। गाइस, मैं खुश नज़र आ रही हूँ। आई एम सो हैप्पी। मैं एक्टिंग करने की कोशिश कर रही हूँ, अंदर से जलन थी मेरे, तो वो मैंने निकाल दी है। वैसे खुश तो हूँ मैं, नो डाउट, है ना। एक थी, है ना, बहुत चपड़ बोलती थी कि दांत में खिड़की थी, उसका चैनल हमने उड़वा दिया। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया, है ना। अब चैनल उड़ गवा है, तो जी अब खुश तो आई हैं। ठीक है, दोबारा कोशिश करें तो क्या कहता है। हम हैं एटीएम, हम नहीं कौनों से कम है, हम निकाल देते हैं अच्छों का दम। हम हैं एटीएम। तो अभी मैं जा रही हूँ गाइस शॉपिंग करने। पहले मैं ऐसी वैसी कैसी कोई भी चीज़ यूज़ कर लेती थी, लेकिन अब मैं सिर्फ ब्रांडेड यूज़ करती हूँ। क्यों? क्योंकि हमारे पास है पैसा, समझो ना, हमका ऐसा वैसा। हालांकि वो पैसा हम बक झूठ बोलते हैं और आप सबकी वजह से वो पैसा है मेरे पास। लेकिन ना, कभी भी ना आप लोगों की भी क्लास लगाने से पीछे नहीं हटती हूँ। जब होता है आपको जलील कर देती हूँ। समय समय पे ना जनता जनार्दन की अच्छी क्लास लगा देती हूँ, बोल देती हूँ आपका लेवल ही नहीं है। और ऐसे वैसे लेवल वालों की ना मैं बात ही नहीं सुनती। कुछ लोग आते हैं कमेंट करते हैं, उनको भी औकात दिला देती हूँ। हालांकि वो बेशरम लोग हैं, आके फिर भी मुझे देखते हैं, लेकिन मैं उनके कमेंट डिलीट कर दूँ। और कभी कभी तो मैं ऐसे भी बोल देती हूँ कि तुम सब में मेरे जैसे गट्स नहीं, तुम मुझसे जलते हो। मेरे जैसे क्विक डिसीजन लेके अपनी ज़िंदगानी में आग नहीं लगा सकते हो इंडिपेंडेंट के नाम पे। मैं इंडिपेंडेंट हूँ और मैं आग लगाने में माहिर हूँ। अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करने में मैं शातिर हूँ और मैंने बर्बाद कर दी है, लेकिन आई एम सो हैप्पी। रौनक है, रौनक भाई, हर तरफ रौनक है। आने वाले टाइम में और रौनक आएंगी। तो जी हाँ, देखिए, मेन मेरा मकसद है, अभी कुछ 3-5 हो गया घर में, तो उसको सब नॉर्मल दिखाना है ना। लोगों को लगे कि यार जो इधर से उधर से रूमर आ रहे हैं वो तो झूठे हैं, उनमें कोई सच्चाई नहीं है, बात को दबाना है। ठीक है, हम पूरी कोशिश करेंगे। हमने बड़कादा बिग बॉस को बुला लिया है। बिग बॉस आएंगे तो उनके जाके फैमिली में बात करेंगे, फिर झूठी साची कहानियाँ बनाएंगे, क्योंकि बिग बॉस इस चीज़ में माहिर हैं। अंकल जी, आपको तो पता है हमारे परिवार के कितने दुश्मन हैं। क्यों? क्योंकि हम ज़ीरो से उठे हैं और हीरो बन गए हैं, और बाकी सब विलन बने के हमारे सबकी ज़िंदगानी में आग लगा रहे हैं। हमरे भैया का, हमरे मलिच्छा का ना आंचल दुपट्टा ना ही छीनो, दुपट्टा उनका रह दो। दुपट्टा रहेगा तो भाई काम बनेगा। कहा कि उस दुपट्टा की वजह से मलिच्छा के व्यूज़ भी बढ़ जावे हैं और मलिच्छा की ज़िंदगानी पटरी पे आ जावे हैं। तो भाई बड़का बिग बॉस पूरा कोशिश करेंगे कि मलिच्छा को ना दुपट्टा से मिला दें और दुपट्टा मलिच्छा के गले में डाल दें। देखिए, दुपट्टा से बेनिफिट सबको होने वाला आने वाले टाइम में। रस्में रिवाजें हर वीडियो के लिए होती हैं। हालांकि जब रस्में रिवाजें पूजा पाठ का टाइम होता है, दिवाली वाली होता है, धनतेरस, दिवाली, दशहरा, तो होटल खेलते नज़र आते हैं। और जब होता है कोनों को देखते हैं कि अच्छा कंजक खिलाई जा रही हैं, कन्याएं बिठाई जा रही हैं, तो रातों रात बिना कोनो फास्ट के, सिंगल फास्ट भी नहीं रखते हैं हम, और ना भाई कन्याओं को खिलाए देते हैं। काश कि हमको कोनो नाश पिटे कागजी को जलाना होता है कि देख ससुर के नाते तुम्हारे घर में हो रहा है, तो क्या हम नहीं करेंगे हैं। तो ऐसे ना हम दिखाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, और अभी हम आपको दिखा ही रहे हैं कि हमारे यहाँ सब कुछ स्थिर है। हालांकि ना बहुत ज़्यादा डामाडोल हो गया है।
पहले ना बड़की द बिग बॉस नहीं आने वाली थी, वो अपना अलग स्क्रिप्ट बना रही थी कि बाद में आएंगे जाएंगे, लेकिन फिर एकदम से जब इतना बड़ा हो गया तो वो हमारे लिए देखिए कुछ भी हो, है ना, आज भी खड़ी हैं, खड़ी रहेंगी। अब नौकरी में थोड़ा सा समस्या है, सरकारी नौकरी का सवाल है, तो फिर इसलिए विवादों में नहीं करते हैं। वैसे भी एक विवाद कैसों कागजी पति ने वापस लिया था। अरे भाई, घर में धक्का मुक्की का बहुत सारे एविडेंस भी हैं, हाथ उठाए का है, तो भाई ये सब चल रहा है। और वैसे भाई कुछ लोग हैं जो लाइव में आना चाह रहे हैं, कुछ लड़कियां हैं, तो उम्मीद करते हैं वो जल्द ही आएंगी, है ना। बढ़िया बढ़िया नाम है, अलौकिक ज्योति दर्शन होते हैं। तो भाई अरे पारुल कहाँ जा रही हो? अरे रुको, अभी आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं, रुको अभी आ रहे हैं। हाँ जी, तो मैं बात ये कर रही थी ना कि कुछ लोग हैं जो कुछ बोलना चाहते हैं, तो मैंने भी कहा बिल्कुल ओपन प्लेटफॉर्म में चाहे तो खुद दे बोल दीजिए और तो चाहे तो बुलवा दीजिए। तो भाई कुछ लोग हैं जो किसी से कुछ बुलवाना चाहते हैं, तो कोई है ऐसा जो कुछ बोलना चाहता है, अब वो कब बोलेगा, उनसे बात करके वही बताएंगे जो जौन बोलना चाहता है। तो हमें हो सकता है अलौकिक ज्योति के दर्शन से उनका दर्शन हो जाए, देखते हैं कब का होगा, कैसे होगा। अरे राजस्थान या कहाँ का कोई सीएम था, वसुंधरा राजे कहाँ की सीएम थी? आप लोग कमेंट करके नीचे बताइएगा कौन सीएम कहाँ का था, हमको कन्फ्यूजन हो गया। उनकी बहुत अच्छी पर्सनालिटी थी, बहुत ही ज़्यादा, हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छी पर्सनालिटी थी, बहुत उच्च विचारों की महिला थी। आप ना, मुझे कन्फ्यूजन है, मुझे ना अपना थोड़ा जनरल नॉलेज बढ़ाना है अब। तो हाँ, चैनल तो डिलीट हो गया भाई, बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, तो डिलीट मतलब भाई अब 7 दिन का टाइम है, ससुर का नाती वो कब जाएगा। बाकी 3 की जगह 4 स्ट्राइक लगी पड़ी हैं, आप सबको पता ही है। तो स्ट्राइक से का ही है, अब कुछ होना है नहीं, तो भाई वो बचेगा नहीं, चला जाएगा, है ना। कोई बात नहीं, जो आया है उसको जाना है, जीवन का यही नियम है, बाकी तो सब बहाना है, आना और जाना है। कहूँ ना, बात नहीं। तो बात हम ये कर रहे थे ना कि जैसे कुछ लोग अगर आते हैं तो हम आपको बातचीत कराते हैं, थोड़ा धैर्य रखिएगा, है ना। वैसे इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं था, लेकिन कहते हैं ना कि क्या कर सकते हैं, लोगों को ना तुच्चाई ज़्यादा पसंद आती है। सीधा साधा वीडियो पर रिव्यू दो तो कोनो पसंद ही नहीं आता है। भाई आपको रायता फैलाने का पूरा अधिकार है, तो दूसरे को भी उस रायता के बारे में बोलने का अधिकार है कि काहे फैलाए रहे हो। अगर रायता है तो अपनी प्लेट में रखो, अपने घर में रखो। लेकिन ये जो सोशल मीडिया नाम का चीज़ है, वाईटी है, तो जो वाईटी है ना, ये आपका घर नहीं है ना। ये एक बहुत बड़ा ब्रॉड माध्यम है, और यहाँ नेशनल नहीं, इंटरनेशनल, हाँ, नेशनल टीवी नहीं है, इंटरनेशनल टीवी है, जिसको ना बहुत सारे लोगों के सामने परोसा जाता है, तो वो आपका पर्सनल रह ही नहीं जाता है। तो जी, अगर आपने कुछ ऐसा रायता फैलाया जिससे हम संतुष्ट नहीं, हम देखते हैं आपको, तो बोलना बनता है, शर्म की को आनी चाहिए, शर्म की को आने के लिए बोला जा रहा है। तो मैं भी ना अपने पेशेंस को बहुत रोकी हूँ, इतना रोकी हूँ कि क्या ही बताऊँ भाई साहब। इतने लोगों ने मुझसे कांटेक्ट किया है कि क्या बता सकती हूँ। हाँ, लड़कियों ने भी कांटेक्ट किया है, और बाकी लोगों ने जो किया है वो किया ही है ना। तो बस कहते हैं ना, मैंने अपने पेशेंस को रोक के रखा है, क्योंकि ना शर्म आनी चाहिए जो लोगों ने ऐसी हरकतें करी हैं, 2 साल की मेहनत को बर्बाद किया है। मैंने कोई पर्सनल अटैक नहीं किया था, जो वाईटी पे था वही बोला था, कोनो ऐसा वैसा चीज़ तुमरे घर में कैमरा लगाए के नहीं बोला था। जो वाईटी पे तुमने गंद फैलाई थी, उसी से पॉइंट उठाए गए थे, तो वो तुम ले नहीं पाए। मतलब तुम चाहते हो कि तुम गंद पाते रहो, भाई यहाँ पे जो करना है करते रहो, सामने वाला बस मूक दर्शक, लिखे भी ना, लिखता है तो डिलीट कर दिया जाता है, कभी कभी तो ना कमेंट होल्ड कर दिए जाते हैं। सिर्फ अच्छे शुभ वचनों को और अपनी फेक आईडी के जो कमेंट होते हैं ना, उनको ना पब्लिक किया जाता है। तो यूँ सब हो रहा है। तो मैं हूँ ATM जिज्जी, और मैं भाई का खरीद लाई हूँ, चूहा खरीद के लेके आई हूँ। और वो चूहा ना बहुत जल्दी कुतरेगा, जिधरों हमारे क्लिप देखी कुतर दी, जिधरों हमारे कुछ दिखा कुतर दी। तो देखिए, ऐसे ना लैपटॉप चलाने में थोड़ा ना प्रॉब्लम होता है, क्योंकि अब मुझे स्ट्राइक देनी है, सबको मिटा देना, धूल चटा देना है। अभी भी का पता कहीं ना कहीं कुछ पड़ा हो, और कुछ ऐसे फर्जी चैनल बनाए दे रहे हैं ना, सिर्फ और सिर्फ क्लिप लगावे के खातिर, उनका कोई लेना देना नहीं है, काहे चीज़ का लेना देना नहीं है। तो उनको ना मैं आसानी से कर पाऊँगी। जिस दिन मैंने ना स्ट्राइक दिया एक लाइन से, अरे पोल खोलो वालों ने तो कितना ज़्यादा वो लगाए रखा था, शॉर्ट वीडियो, उनका देने में बड़ा टाइम लग गया। और जो खिड़की वाली दांत वाली है, उनको तो हमने इतने सारे दे दिए ना, क्योंकि 7 पुश्तें याद रखेंगी। BSK बड़ा चालाक निकला,
वो ना अपना बहुत जल्दी जल्दी काम तमाम कर दे, दून दे पान बच गवा है। कौनो बात नहीं BSK, किधर जाओगे तुम हंसते हंसते तो जी BSK ने अपना प्यार भी जताया है मुझसे, हैं कौनो बात नहीं, हम वो प्यार को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, मौका मिलेगा दरेर देंगे। बाकी कौन बचा, ऐसा कोई बचा नहीं। स्वाति का तो हमने कर दिया था काम तमाम, और हमने एक ईमेल भी किया स्वाति को, डराया धमकाया कि सुन ऐसे ऐसे अगर तू करती तो मैं ऐसे ऐसे कर दूंगी, मैं हूँ ATM, मैं नहीं हूँ किसी से कम। जब मैं अपनी ज़िंदगानी ख़राब कर सकती हूँ, जहन्नुम बना सकती हूँ, तो बाकी तुम मेरे लगते क्या हो। हाँ लेकिन जब मुझे प्रवचन देना होगा तो भाई मैं दूंगी। मतलब टरू वालों को अंधेरे में भी तो रखना है कि मैं अच्छे दिल की हूँ, हैं। चल झूठी। अब अपना असली रूप तो मैं दिखा नहीं सकती, मैं कहाँ दिखाई हूँ आपको पता है, कंट्रोल करती हूँ क्योंकि ना अब मुझे ना बुद्धि आ गई है। मैं दूसरे तरीके से ना जब मैं बिज़ी होती हूँ तो आपको पता ही क्या ही करती हूँ, साम दाम दंड वेद सब अपनाती हूँ। 33 मिनट के वॉइस रिकॉर्डिंग लगाती हूँ। हाँ भाई बहुत सारा कुछ है, वॉइस चेंजर और दुनियादारी वो का यूज़ करती हूँ। मेरे अंदर जितनी भड़ास है वो मैं निकालती हूँ। और मुझे तो पता ही है, ज़्यादा जो नहीं पता पुरानी चीज़ें अम्मा से ब्रीफिंग ले लेती हूँ, उसमें एक सच्ची बात होती है, वो मैं ना 99 झूठा लगाती हूँ। तो मैं कौन हूँ ATM, मैं नहीं हूँ किसी से कम। मैं आपको समय समय पे याद दिलाती रहूँगी। अरे का नास पीटे, अरे मलिच्छा मेरा भाई मलिच्छा, अरे कोनो बात नहीं, देखो आ गई हैं, अब ये सब सही कर देंगे, कुछ हो जाए। हालांकि हम लोगों ने तुम्हारी ज़िंदगानी में आग लगाने की बहुत कोशिश करा, बहुत हमने इधर उधर पुरानी चीज़ें खुदाई हैं, तो समझ रहे हैं कि मेरी वजह से तुम्हारी सब है जो भी है, हैं। लेकिन कौनो बात नहीं, थोड़ा धैर्य रखो, सब सही हो जाएगा, सब सही हो जाएगा। इका ज़िंदगानी मलिच्छे का ना हम लाए रहेंगे, टाइट और लाएंगे, इका मलिच्छे को धुआएंगे। अरे दुपट्टा देखो ना कितना उदास है, बात कर लो एक बार। अरे तुम तिरिया चरित्र करो, रो धो मम्मी पापा को ना इमोशनल ब्लैकमेल करो, लेकिन ना मलिच्छे के पास आ जाओ, कहा कि तुम्हारे बिना का जग सुना सुना लागे। अरे चाची पानी वाला जग नहीं, ई का दुनिया वाला जग जहान। ये चाची तुम खोपड़िया खड़ी रहती हैं, कहती हैं आजकल इनका थोड़ा सिंपत्ति हमारी तरफ हो गया है, कहती हैं बेटौनी ऐसे भले दिल की है, लेकिन वो करिस हमका पता नहीं था। हमने कहा चाची वो ना भले दिल आपको पता है दिखावे के लिए, अंदर से वो कितना मौका पाए के डसने वाली है, बताने का ज़रूरत नहीं है। तो आजकल ही ना थोड़ा सिंपत्ति हमको दिखा रही हैं, और बस इतना सी बात है। अब देखो दुपट्टा मिल पाता है मलिच्छा को कि नहीं, और मैं ATM हूँ, मैं कोशिश पूरी करूँगी। हालांकि जो कुछ हो रहा है मेरी वजह से हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वजह से, बाकी हमारी जो बिग बॉस हैं उनकी वजह से। तो नोना को तो कुछ नहीं होना, क्योंकि अब तो उसको ना मिल गया रहने और खाने का सिर्फ ठिकाना और एक कोना, है ना। तो क्या ही हो सकता है, ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता है। पहले बोल दिया था हम खड़े रहेंगे, अब जाके बैठ गवाए उधर पकड़ के कोना। तो जी मैं ये कह रही थी कि मैं ATM हूँ, और मैं कोशिश करूँगी अभी और लोगों को ना चूहा लेके आई हूँ, सताऊँगी, है ना, जैसे जैसे हो सकेगा वैसे करूँगी, लेकिन तुम सबके सामने ना एकदम भली बन के आऊँगी। हेलो गाइस, क्या बात है, क्या मौसम है, क्या नज़ारा है, सब कुछ कितना प्यारा प्यारा है। कौन कहता है भगवान आते नहीं तो मीरा के जैसे बुलाते नहीं। वाह सुर है, ताल है, वाह अच्छा लगा, पॉजिटिव लगा। आज मैंने बांसुरी वाली जो आवाज़ लगाई थी, इमेजिन कर लो अच्छा लगा कि नहीं लगा। मैं पॉजिटिव लग रही हूँ बैकग्राउंड से, अंदर मैं कितनी जहरीली हूँ, नागिन हूँ, ठुस से ठस लूँगी ना, 7 पुश्ते तुम भी याद रखेंगी। कागजी वाला झेल तो रहा है, देखो अभी कितना झिलवाती हूँ। ऐसे मैं बोल रही थी मैं को जाना है सासू माँ, तुम अपनी बहुरिया को काहे नहीं लेके आती हो, हैं अपने पोते को अधिकार काहे नहीं देती हो। लेकिन मैं जाना चाहती नहीं, सिर्फ जनता से उनको गाली खिलाना चाहती हूँ कि लोग बोलें देखो कैसी औरत है, अपने बेटवा का घर बिगाड़ देती। मैं रील भी ऐसी लगाती हूँ, मैं हूँ ATM। मैं लगाती हूँ कि एक ननद एक सास कैसे कैसे ना अपनी बहू की ज़िंदगानी कर देती है ख़राब, है। तो वो मैं लगाती रहती हूँ। मैं जनता को ना ये दिखाती हूँ कि मैं बहुत भोली भाली हूँ, मुझ पे जितने सारे अत्याचार हुए हैं, है ना, मैं बदला भी नहीं ले रही हूँ, क्योंकि मैंने तो नीली छतरी के वाले के ऊपर छोड़ रखा है। बाकी ये जो सब कैसे हुआ मुझे नहीं पता, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं हूँ ATM, मैं नहीं हूँ किसी से कम। तो आज के लिए इतना ही। आप सबसे एक विनम्र निवेदन आप शायद ध्यान से सुने नहीं, आप ना हमें सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। देख तो इतना लोग रहे हैं, सब्सक्राइब काहे नहीं कर रहे हैं, कर लीजिए, 1K चाहते हैं, है ना। बाकी
ऐसा तो नहीं दुश्मन खेमे के लोग ज़्यादा आ रहे हैं, देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। हमें तो ना ऐसा लग रहा है कि भाई ऐसा हो रहा है हमारे साथ, ससुर के नाती टरुआ लो। नहीं तुमसे नहीं बोलेंगे, तुम तो सिर्फ यहाँ गाली देने आते हो, एडवाइस तो देने उधर दोगे नहीं कि ऐसा ऐसा ना करोगे, कौन सा कर्मकांड है। तो जी अब कहते हैं ना, अभी भी उस लेवल पे नहीं आना है, काश कि हमारा लेवल अलग है, उनका लेवल अलग है, मैच नहीं करता है, और उनके लेवल के हम बन भी नहीं पाएंगे, और ना ही हमको बनना है, और ना ही उम्मीद करते हैं आप में से किसी को उस लेवल का बनना है। तो हमें अभी भी अपने शब्दों पे ना पूरा पकड़ है। शब्द भी हैं, बहुत कुछ भी है, पर उन सब चीज़ों पे जाना नहीं है। और जब से चैनल डिलीट हुआ है तब से तो बहुत कुछ चीज़ें हुई हैं, पर कहते हैं ना कुछ चीज़ें होती हैं जो अंदर से ज़मीर नहीं मानता है। एक बार मन में आता है कि इसने 2 साल की मेहनत ख़राब करी है, पर लगता है कि नहीं, फिर अंतर का रह जाएगा, हैं सेम लेवल ना हो जाएगा, सेम लेवल पे हमको आना नहीं है, ठीक है। बाकी ना नीली छतरी वाला, बाबा जी, माता रानी, है ना, ये सब देखते हैं, हिसाब किताब बढ़िया करते हैं, कौनो बात नहीं, कबो देर कबो सवेर, कभी इंस्टेंट कर्मा। साले कुछ लोग ससुर के नाती बोल रहे थे तुमको कर्मा मिल गया। अरे इंसान हमको क्या कर्मा देगा? इंसान तो अपनी शैतानी दिमाग को लगा के ना हमारा थोड़ा सा बिगाड़ने की कोशिश कर सकता है, कर्मा ना ऊपर वाला ही देता है। इंसान के हाथ में कुछ नहीं होता। जलन निकाल के ना, जितना तुम जलन निकालोगे ना उतना तुम्हार जल जाएगी, हैं। आज के लिए इतना ही। सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो। यार लाइक कोई नहीं कर रहा है, बहुत कम लोग कर रहे हो, कर दो। आपका कुछ नहीं जाएगा, हमारा थोड़ा काम हो जाएगा, हैं। तो जी थोड़ा सा मनोबल बढ़ाइए, बस कोशिश पूरी है, मनोबल गिरने नहीं दे रही हूँ, ठीक है। अभी के लिए इतना ही। मजा आ रही है शॉपिंग करने, ब्रांडेड चीज़ें खरीदने, ब्रांडेड सब कुछ लेने, है ना। दिखाऊंगी ज़्यादा, करूँगी कम, है, क्योंकि ATM में है दम। बाय बाय। लाइक शेयर कर दोगे का? कर दो, कोई जी का मन हो। सब्सक्राइब भी कर लो, अभी रीच की ज़रूरत है। लोगों ने तो मिटा दिया, बड़का लोगों ने, और अब आप जैसे लोग ही सहारा देंगे, साथ देंगे। बड़का लोगों के हाथ में मिटाना था, मिटा दिया। हम नहीं मिटा पाएंगे, बिल्कुल भी नहीं मिटा पाएंगे। कोशिश करके देख लें, मिटा के कहाँ पाओगे? कुछ नहीं पाओगे। कुछ मिला, थोड़ा सा खुशी मिली होगी, लेकिन खुशी के बाद कितने गम मिले। चलो बाय बाय।